हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ और पास्ट टेंस में फर्स्ट में क्या है बाबू, सिंपल पास्ट टेंस है ना। जैसा कि पिछले वीडियो में आप देख लिए होंगे कि प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन सेकेंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देन थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस जो भूतकाल है उसके बारे में भी हम लोग 4 प्रकार से टेंस को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सबसे पहला टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो जिस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस भी है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य भूतकाल है ना। तो इसका जो अफर्मेटिव एएस पिछले वीडियो में लिखे हैं, एएस का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है बाबू, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर इसका दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंस भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा बाबू, दूसरा फॉर्म, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से समझिएगा कि सिंपल पास्ट टेंस का जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में लिखे हैं हम, मैंने खाया या खाया था, कभी कभी गया या गया था, इस तरह आया आया था, इस तरह का पहचानने के लिए आप लोगों को समझना होगा कि यह सिंपल पास्ट टेंस का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो मैंने खाया या खाया था, ठीक है, दोनों चीजें रहेंगे तो आपका सेम इंग्लिश बनेगा। तो एस मतलब सब्जेक्ट हो गया बाबू, वर्ब टू, तो वर्ब टू अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे। तो देखिए मैंने खाया, मैंने का इंग्लिश आई होता है और खाना का इंग्लिश ईट होता है। ईट का वर्ब टू क्या होगा बाबू, एट। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। तो वर्ब टू हमको लिखना है, इसलिए क्या डालेंगे, एट डालेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिएगा, राम खाना खाया था। राम खाना खाया था, तो राम नाम होंगे बाबू तो सब्जेक्ट दिए। इसमें उस पिछले सिंपल प्रेजेंट टेंस के जैसा डिसीजन नहीं है कि वर्ब 1 होगा या वर्ब 5, या ओनली वर्ब 2 का इस्तेमाल है, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट हो गया बाबू, वर्ब छापिए, खाना का इंग्लिश होता है ईट, ईट का वर्ब टू, एट, और ऑब्जेक्ट में क्या खाया था बाबू, फूड ना, भोजन खाया था, खाना खाया। तो राम एट फूड, कोई दिक्कत। वह पत्र लिखा था, तो लड़का का बोध हो रहा है कि लड़की का, बोलिए, तो लड़का का सब है ना। अगर लिखी थी तो लड़की रह जाती, लेकिन यहाँ लिखा था है तो वह का इंग्लिश लड़का का होता है ही, अगर लड़की रहती तो सी हो जाता। तो ही वर्ब टू क्या होगा लिखने का बाबू, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, ठीक है। तो वर्ब हमें टू लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ही रोट अ लेटर, वर्ब टू दे दिए बाबू, ऑब्जेक्ट में क्या है, पत्र है, तो अ लेटर हो जाएगा। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। देन हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसका हिंदी होता है, बोलिए, नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी हिंदी में हम लिखे होंगे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस, देखिए वर्ब, इससे पहले वाला वीडियो से ही आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग नेगेटिव बनाते थे तो डू डज का यूज करने लगे थे। तो डू डज का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड। तो सब्जेक्ट के साथ पिछले बार हम लोग प्रेजेंट में डू डज लगाए थे, यहाँ डिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, डिड, प्लस नेगेटिव है इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट, प्लस नॉट, डिड का इस्तेमाल हो गया, वर्ब टू का इस्तेमाल हो गया, तो हम लोग को वर्ब का पहला ही फॉर्म का यूज करना होगा वर्ब के रूप में, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, स्ट्रक्चर कैसे बनता है समझ में आ रहा है। तो पिछला आपको अच्छा से देखते रहना है। जो भी इस वीडियो में नए हैं वह पिछले वीडियो को जरूर देखे जा करके, है ना, जेपी साइंस एंड आर्ट्स एकेडमी के चैनल में, है ना।
तो आपको सारा विस्तार से वीडियो मिल जाएगा और आगे समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, चलिए लापरवाही नहीं कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छा से। ठीक है, एग्जाम्पल है बाबू, इसी को बनाते हैं, मैंने नहीं खाया, था करने से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने का इंग्लिश क्या होता है बाबू, आई, सब्जेक्ट का काम हो गया, सब्जेक्ट का काम हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट आई हो गया, डिड, वर्ब स्ट्रक्चर के अनुसार डिड आना चाहिए, डिड का भी काम समाप्त हो गया। ठीक है, तो उसके बाद नॉट बोल रहा है बाबू, तो नहीं है तो एकदम नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर वर्ब वन क्या हो जाएगा, खाना का ईट होता है, क्या होता है, ईट, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, खाना तो नहीं है, बस ईट हो जाएगा, आई डिड नॉट ईट। ठीक है, अगर मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट फूड। नेक्स्ट है जैसे कि राम खाना खाया था, तो इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल बाबू, राम खाना नहीं खाया था। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बनेगा, राम सब्जेक्ट हो गया बाबू, डिड लग जाएगा स्ट्रक्चर के अनुसार, नेगेटिव है नॉट देंगे, फिर क्या है वर्ब वन, तो ईट हो जाएगा बाबू, और खाना का इंग्लिश क्या होता है, फूड। बस क्या चेंज करना था, डिड और नॉट, और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म रहता था वो वर्ब वन में बदल गया। ठीक है, क्यों बदला सर, क्योंकि डिड का इस्तेमाल हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में डू डज का इस्तेमाल करने के बाद वर्ब वन लगाते थे हम लोग, इसी प्रकार से यहाँ डिड का इस्तेमाल करने के बाद वर्ब वन हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड है, वह पत्र नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। ठीक है बाबू, चलिए वह पत्र नहीं लिखा था, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, सब्जेक्ट हो गया, फिर बोले थे डिड लगेगा स्ट्रक्चर के अनुसार, नेगेटिव बन रहा है नॉट लग जाएगा, वर्ब वन क्या होता है, राइट हो जाता है, और क्या लिख रहा था, अ लेटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से समझिए कि स्ट्रक्चर क्या था अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई एट बन गया, राम एट फूड हो गया, ही रोट अ लेटर। देन नेगेटिव जब बनाते हैं तो नॉट लगेगा, क्या लगेगा स्ट्रक्चर में, नॉट जरूर लगेगा। आप लोग इस चीज को फोकस में रखेंगे। अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है सर, तो सब्जेक्ट प्लस, देखिएगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव बनाते थे हम लोग, तो डू और डज का इस्तेमाल करते थे, वो भी एक वर्ब है, तो डू डज को हम लोग पास्ट टेंस अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिड। तो सब्जेक्ट प्लस डिड, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर हो जाएगा वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, मैंने नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट, राम खाना नहीं खाया था, राम डिड नॉट ईट फूड, वह पत्र नहीं लिखा था, he did not write a letter. Any doubt anybody? ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना। कौन सा सेंटेंस बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए कैसे बनता है, ध्यान से देखिए, पास्ट का, सिंपल पास्ट का, किसका बना रहे हैं हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, बहुत सारे वाक्य हैं। ठीक है, चलिए इसका हिंदी क्या होता है बाबू, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा हुआ रहेगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, क्या हो जाएगा, देखो उसी स्ट्रक्चर से बनेगा बाबू, डिड को सिर्फ हमको बाहर निकालना है। किसको निकालना है बाबू, इसको यहाँ रखना है। देखिएगा डिड को हम लोग कहाँ रख देंगे, सबसे शुरू में। तो जब डिड निकल गया, डिड निकल गया, तो जो बचा सेम टू सेम लिखेंगे, डिड को आप मिटा दीजिएगा, तो सब्जेक्ट नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिड मेरा निकल गया, क्या बचेगा, प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, प्लस क्या है, वर्ब
वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बढ़िया से स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है, मैंने नहीं खाया था। तो पिछले सेंटेंस पिछले वीडियो में आप लोग बनाए होंगे, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट में तो क्या से शुरू किए थे, अब पास्ट में भी क्या से शुरू करेंगे, है ना, वही सेंटेंस में। तो क्या मैंने नहीं खाया था, एक ही सेंटेंस में कंप्लीट हो जाए, खाया था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो मैंने क्या, इस स्ट्रक्चर में चलेंगे हम लोग। तो डिड था बाबू, तो डिड को हम लोग पहले निकाल लेंगे, ठीक है, डिड निकल गया। सब्जेक्ट था मैंने, तो डिड आई हो जाएगा। नॉट है, एकदम है, नॉट, ठीक है। वर्ब क्या हो जाएगा, इट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बाबू, फूड, खाना तो नहीं है, बस यही हो जाएगा। देखिए डिड आई नॉट इट, है ना, डिड को सिर्फ बाहर निकाले हैं। और इस सेंटेंस को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। हाँ, फिर है अगला सेंटेंस आपका, क्या सही शुरू करना होगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा समझने के लिए। क्या राम खाना नहीं खाया, क्या राम खाना नहीं खाया था। चलिए क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, डिड राम क्या जाएगा बाबू, डिड राम नॉट ईट फूड, है ना, डिड राम नॉट ईट फूड। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह पत्र नहीं लिखा था, ठीक है। देखिए इसका सेंटेंस उसी तरह बनेगा, सबसे पहले डिड आ जाएगा, वो क्या को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस में शुरू में क्या होना चाहिए। डिड सब्जेक्ट क्या है वह, तो डिड ही नेगेटिव है तो नॉट, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं देंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखें। डिड ही नॉट क्या, राइट अ लेटर। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए आप लोग किसी के मन में चल रहा होगा कि सर इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट, क्या होता है बाबू, डिडंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, इस तरह का भी आप लोग बना सकते हैं। तो इसी का और बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, बस डिडंट एक साथ हो जाएगा इट, ठीक है। चलो इसको भी उसी तरह बना लीजिएगा, इसका भी स्ट्रक्चर उसी प्रकार से बनेगा, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए, यहाँ इसको मिटा देते हैं हम। देखिए और करके बनाते हैं इसी को, तो डिड नॉट बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब वन रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है किसी को? आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, और में दूसरा टाइप का, तो डिड नॉट यानी कि डिडंट हो जाएगा एक साथ में, क्या होगा वो, डिडंट, ठीक है, डिडंट आई इट, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक? जस्ट चलेंगे हम लोग WH वर्ड में, है ना, कौन सा वर्ड में, WH वर्ड में। WH वर्ड किसे कहते हैं, जो W या H से शुरू हो उसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हिंदी में पहचानने का तरीका यही है, ठीक है, W और H से शुरू होना, मतलब बीच में सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। देखिए WH वर्ड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव
सेंटेंसेस, ठीक है। चलिए, तो WH क्या था बाबू, उस दिन में बताए थे, व्हाट, है ना, व्हेन, वेयर, हु, हुज, whom, how, ठीक है बाबू, which, फिर जनरली यही है, व्हाट लिख देते हैं, व्हाट तो लिखा हुआ, व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हेन मीन्स क्या होता है बाबू, कब, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, हुम मतलब किन्हें या किनको, हाउ मतलब कैसे, विच मतलब कौन सा, कौन सा, इसको एकदम साइड में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी प्रकार से सिर्फ उसमें WH लगा देना है, क्या लगाना है, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो देंगे, नहीं तो भरवन देंगे प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा बाबू, और इसका और भी बनेगा जो ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है। तो WH अपना जगह रहेगा, डिड नॉट, नॉट को बाहर निकाल लीजिए तो डिडंट हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दो प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो WH, इससे पहले इंट्रोगेटिव जो हम लोग बनाए तो आप क्या से शुरू था, सेंटेंस किससे शुरू था बाबू, क्या से, किससे शुरू था, क्या से। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे कि जितने भी वर्ड्स हैं, है ना, HC यहाँ और भी होते हैं, ठीक है, तो हम नहीं लिखे हैं, जितना जरूरत है उतना ही लिखना है, ठीक है। तो ये जो कब, क्यों, कैसे, किनका, किन्हें, कैसे, कौन सा, इस सेंटेंस के बीच में रहेगा, दोनों में यही डिफरेंस, वो शुरू में रहेगा क्या और इसमें बीच में रहेगा, जैसे कि वही सेंटेंस बनाते हैं, मैंने क्या खाया था, ठीक है। तो यहाँ WH वर्ड हिंदी में क्या हुआ, क्या, क्या हो गया बाबू, क्या। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, देखिए तो व्हाट, तो WH पहले बोला है सेलेक्ट करने के लिए, तो क्या हो गया, क्या का इंग्लिश क्या होता है, बोलिए व्हाट। अब बोला है डिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिड, तो एकदम डिड लगा दीजिए, हो गया इसका काम। सब्जेक्ट क्या है, मैंने का आई होता है, नेगेटिव है, हिंदी में देखो तो नॉट है, मतलब नहीं है, नहीं लगाएंगे, वर्ब है ईट, और कुछ है ऑब्जेक्ट नहीं। अगला सेंटेंस बनाइए, क्या राम खाना नहीं खाया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राम खाना क्यों नहीं खाया था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क होंगे, इंट्रोगेटिव और WH में, ठीक है। तो क्या, क्यों आ गया बाबू, WH वर्ड कौन है, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, क्या होता है WH वर्ड में, क्यों का इंग्लिश देखिए, क्यों होगा यहाँ पे आपका, कहाँ है, ओ वाई, WH, अच्छा कोई नहीं, WHY, वाई मतलब क्या होता है बाबू, क्यों, ठीक है। तो क्यों, है ना, वाई निकल आया, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट डिड है बाबू इसके बाद, तो डिड देंगे, ठीक है, प्लस, प्लस यहाँ नहीं लिखना है सेंटेंस में, सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट क्या है, राम, क्या है वो, राम, ठीक है, नेगेटिव है तो राम नॉट, क्या है भगवान, इट, है ना, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस बना लेते हैं समझने के लिए, वह पत्र, वह पत्र
क्यों नहीं लिखा था, वह पत्र क्यों नहीं लिखा था, वह पत्र क्यों नहीं लिखा था। डब्ल्यूएच कौन है, देखो क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है बाबू, वाई, स्ट्रक्चर से डिड, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ही नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो जिस तरह आपको स्ट्रक्चर बोलेगा, जिस तरह आपको स्ट्रक्चर बोलेगा उसी तरह सेंटेंस बनाना है, कोई दिक्कत। फिर से समझ लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, देन सेकेंड क्या बना, नेगेटिव डिड का इस्तेमाल होने लगता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, देन इंट्रोगेटिव बनता है। तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो किस तरह बनेगा सर, तो देखिए, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए ब्रैकेट लिखने का यही अर्थ होता है, वर्ब वन होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, देन है दूसरा टाइप का डिडंट बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देख लीजिएगा, उस स्ट्रक्चर के अनुसार फॉलो करना है। फिर है डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव, उसमें खासियत है इंट्रोगेटिव में कि क्या से शुरू होता है, इसमें है कि सेंटेंस के बीच में कब क्यों कैसे रहेगा। तो आप लोग समझ जाइएगा हिंदी में कि वह डब्ल्यूएच का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका डब्ल्यूएच वर्ड होता क्या है, तो व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, वो, हाउ, व्हिच, etc, ठीक है। तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा, डिड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार देखिए, मैंने खाया, क्या खाया था, तो क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, डिड था तो डिड दिए, सब्जेक्ट है मैंने कहा आई होता है, नेगेटिव नहीं है तो नहीं दिए, और वर्ब वन है, ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं दिए, क्वेश्चन मार्क था तो दिए। अगला, राम खाना क्यों नहीं खाया था, व्हाई डिड राम नॉट ईट फूड, ठीक है। वह पत्र क्यों नहीं लिखा था, व्हाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने का प्रयत्न कीजिए, जो भी वीडियो डाला जा रहा है, अदरवाइज आप नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको अपने आप में लगता है कि नहीं हम लोग सब जानते हैं तो गलत बात है, सीखने का प्रयास कीजिए और चैनल पे बने रहिए। जेपी साइंस एंड आर्ट्स अकेडमी, जो भी नए जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और लाइक तो एकदम करना है, क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो भी मिलते रहेगा। थैंक यू।